प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो ये है कि परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम शिरोमणि बने, और उसी से संबंधित हम परमेश्वर के राज्य के बारे में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 4:10 में, प्रभु के सामने दीन बनो और वह तुमको शिरोमणि बनाएगा। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 5:3 में, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और परमेश्वर की यह इच्छा है कि परमेश्वर हमको वो उच्चतम ऊंचाई को दे जो कभी टला ना जा सके। यीशु मसीह के बारे में हमने देखा पिछले दिनों, यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया और मनुष्य बनकर आया। वो जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता, मालिक और स्वामी, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया मेरे प्रियो, और सब कुछ उसी के लिए वो स्वयं मनुष्य बना, अपने आप को क्या क्या दीन कर लिया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। यीशु नाम उसको दिया गया। आज उसी यीशु के नाम के द्वारा मेरे प्रियो हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करती है कि यीशु ही प्रभु है, क्योंकि उसने अपने आप को दीन किया मेरे प्रियो। और क्रूस, हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मरियम ने कहा प्रभु ने मेरी दीनता पर दृष्टि की, परमेश्वर ने उसकी दीनता की ओर दृष्टि की, और परमेश्वर ने उसको उद्धारकर्ता को इस पृथ्वी में लाने का उसको अनुग्रह को दिया। और वो कहती है प्रभु ने मेरी दीनता पर दृष्टि की, और अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया, और वो स्वयं इस प्रकार से कहती है अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। क्यों? उसने दीनता के द्वारा परमेश्वर उसको ऊंचा उठाया, परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है? हम जिस यीशु के नाम से हम उसके निकटता में आते हैं, जब यीशु का अपना उद्धार करता ग्रहण किए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता वो हमको शिरोमणि बनाने वाला प्रभु है। यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं तब यीशु मसीह निकोदेमुस से कहता है, यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। मेरे प्रिय, एक दीन व्यक्ति की यह पहचान है कि परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करे और एक पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के निकटता में आ जाए और परमेश्वर की योजना में समर्पित हो जाए। पौलुस प्रेरित के जैसा वो कहता, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाना, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो लेकिन परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना। जैसे यीशु मसीह ने भी पिता के इच्छा के अनुसार वो अपने आप को इतना दीन किया और क्रूस की मृत्यु को सह ली। मरियम ने लोगों को, समाज को, संसार को नहीं देखते हुए परमेश्वर की इस योजना में अपने आप को समर्पित कर दिया। उसने आप को दीन कर दिया परमेश्वर की योजना के सामने। आज हमारे जीवन में कई ऐसी बातें, कैसे अहंकार हैं, कई ऐसी चीजें जो हमें प्रभु के सामने आने से या उसके ऊपर अपने पूरे भरोसे को रखने से हमें रोकती है। हमारे जीवन में कई ऐसी बातें हो सकती है मेरे प्रियो जो हमें परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करने से रोक सकती है। कई घमंड, कई अहंकार, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा पैसा, मेरा रुतबा, मेरी पहचान, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे प्रियो जो उसे परमेश्वर के सामने झुकने से रोकती है, अपने आप को समर्पित करने से रोकती है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जो उसके वचन को सुन तक करके मानता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। और इसी प्रकार से आज परमेश्वर कहता है धन्य वे जो मन के दीन है, जो परमेश्वर के वचन को सुन करके थरथराता है, जो खेदित मन का, जो टूटा मन का, जो परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर के निकट अपने आप को समर्पित कर दिया एक प्रस्ताव के जीवन के साथ। ऐसे जीवन को परमेश्वर क्या करता है? पसंद करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो ऐसे नए सिरे से जन्मेगा वही परमेश्वर के राज्य का हकदार होगा। एक बालक के समान जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा और उसके योजना में शामिल हो जाएगा मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो गया। मेरे प्रियो, जो अपने आप को नम्र करेगा, जो अपने आप को दीन करेगा और प्रभु की योजना में अपने आप को दे देगा, परमेश्वर कहता है परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर का राज ऐसों का है।
आज हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखेंगे। जब यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य है जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो क्या ये सिर्फ स्वर्ग की बातें की जा रही है या इस पृथ्वी की भी बातें की जा रही है? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता है। जब आप लूका 17 उसके 21 को देखेंगे तो लिखा परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। जब आप लूका 10 उसके 9 को आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा, जब यीशु ने बीमारों को चंगा किया तो उनसे कहा, तुम बीमारों को चंगा करना और कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। यानी परमेश्वर का राज्य किस प्रकार से दिखाई देता? परमेश्वर का राज्य में छुटकारा है, परमेश्वर के राज्य में भलाई है, परमेश्वर के राज्य में आनंद है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु वो धर्म है, वो मेल मिलाप है, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। ये परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य सामर्थ में, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब एक व्यक्ति अपने आप को दीन करता है परमेश्वर के सामने और यीशु को अपना उद्धार करता है, स्वीकार करता है मेरे प्रिय, उसकी योजना में शामिल हो जाता है और वो हर कीमत को अदा करने के लिए वो तैयार रहता है मेरे प्रिय, परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाता है। परमेश्वर उसके स्थान को ऊंचा करता है और वो ऊंचाई को देता है मेरे प्रियो, जो ऊंचाई से कोई इसको नीचा भी नहीं कर सकता। परमेश्वर ऐसे बढ़ाता है मेरे प्रियो जिसकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता, और वो युग युग के लिए उनके नाम को परमेश्वर क्या करता है? स्थापित करता है। युग युग के लिए परमेश्वर उसके नाम को बड़ा करता है और वो ऐसे नाम को देता है कि वो फिर इतिहास से फिर मिटाया नहीं जा सकता। परमेश्वर ऐसे ऊंचाई को देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति धन्य है वो व्यक्ति जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। परमेश्वर का राज्य ऐसों का है, परमेश्वर का राज्य उसके जीवन में होगा मेरे प्रियो। वो जीवन छुटकारे का जीवन होगा, जीवन सामर्थ से भरा हुआ जीवन होगा मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका राज्य हमारे बीच में है। और उसके राज्य बातों में नहीं, परंतु उसका राज्य सामर्थ का राज्य है मेरे प्रियो। और जब हम परमेश्वर के वचन से मरकुस उसके 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो बहुत अद्भुत बात क्या लिखी है परमेश्वर के राज्य के बारे में। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का राज्य ऐसे है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे, रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, हम परमेश्वर के वचन को जब हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है वो कैसे होगा, कैसे बढ़ा और कैसे फल लाया वो उनको नहीं पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है बीज बोने वाला बीज बोता है, परंतु उसको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और एक व्यक्ति जब प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करता है और उसके वचन को स्वीकार करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या होगा? बढ़ेगा, और ऐसे बढ़ेगा कि उसको स्वयं पता नहीं चलेगा। और आगे इस प्रकार से लिखा है वह ना जाने पृथ्वी आप ही आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाला तब बालों से तैयार दाना, और जब दाना पक जाता है तब तुरंत हंसिया लगता है और कटनी आ पहुंची है। परमेश्वर कहता है कितनी अद्भुत बात है, एक व्यक्ति जब अपने आप को दीन करता है परमेश्वर उसको कैसे ऊंचा उठाता है। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ जब धारण कर लेता है अपने जीवन, इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है उसके वचन को तुम क्या करो? नम्रता के साथ तुम क्या करो? अपने जीवन में धारण करो। जब एक व्यक्ति वचन को धारण करता है, वचन को स्वीकार करता है मेरे प्रियो, जब उस वचन को ले लेता है अपने जीवन के लिए, और वो वचन उसके जीवन में कैसे बढ़ेगा, कैसे फल लाएगा, व्यक्ति स्वयं नहीं जानेगा। और यही है परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के सामर्थ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन का सामर्थ। और आप जब परमेश्वर के वचन को जब आप थाम लेते हैं, वो आपके जीवन में ऐसे ही कार्य को करेगा। एक व्यक्ति को नम्र होना होगा परमेश्वर के वचन को सुनकर। और इसलिए इसका वचन कहता है जब तुम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, उसको नम्रता से ग्रहण कर लो, परमेश्वर कहता। और एक व्यक्ति जो नम्र हृदय वाला है, जो नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को स्वीकार करता है, स्वर्ग का राज ऐसा ही दीन व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहता है स्वर्ग का राज ऐसों का है। परमेश्वर के राज्य में कहता है जैसे कोई व्यक्ति भूमि पर बीज बोए, रात को सोए दिन को जागे, और बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने।
और ऐसे परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाएगा। ऐसे परमेश्वर आपके जीवन को शिरोमणि करेगा जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करने वाले हैं। आगे इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज की उपमा किससे दूं? किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? यीशु मसीह कहते हैं, कैसे मैं तुमको वर्णन करूं? ये कितना अच्छा है जब तुम अपने आप को नम्रता से उस वचन को स्वीकार करते। कोई कठिनाई नहीं है, कोई भारी नहीं है परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखने के लिए। बस यीशु मसीह कहता है, मैं कैसे तुमको वर्णन करूं? बस तुम बीज को ले लो, बस तुम उसे बो दो। परमेश्वर कहता, बढ़ाना मेरा काम है, बस तुम मुझे स्वीकार कर लो, बस मेरे सामने तुम नम्र बन जाओ। जब तुम पछतावे हृदय के साथ मेरे पास आते, जब तुम टूटे हृदय के साथ मेरे पास आते, मेरे वचन को जब तुम स्वीकार करते हो, परमेश्वर कहता है वो फल कैसे लाएगा मैं जानता हूँ, उसे कैसे बढ़ाना है परमेश्वर कहता है मैं जानता हूँ। और यहाँ पर कहता है, मैं किस दृष्टांत से उसका वर्णन करूँ? राई के दाने के समान, वह राई के दाने के समान है परमेश्वर का राज्य। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य ऐसों का है। मेरे प्रियो, राई के दाने के बराबर कहता है, बहुत छोटा है। और कहता है, जब भूमि में बोया जाता है राई का दाना, तो भूमि में सब बीजों से छोटा होता है, और जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो गया, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकली कि आकाश के पक्षी भी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि वो इतना बड़ा हो गया कि लोग उसकी छाया में बसेरा करने लगेंगे। आज परमेश्वर कहता है, हम उसके वचन को जब सुनते हैं, हम अपने हृदय को कठोर ना करें, हम दीन हो जाएं, हम परमेश्वर के आगे समर्पित हो जाएं, जैसे यीशु मसीह ने, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, उसने परमेश्वर की इच्छा के आगे अपने आप को दे दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसे सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया गया। मरियम कहती है, उसने मेरी दीनता पर दृष्टि, क्योंकि उसने भी लोगों को नहीं देखा, उसने उन कठिनाइयों को नहीं देखा, उन पीड़ाओं को नहीं देखा, उन आलोचनाओं को जो उसके आगे है वो चिंता नहीं की। हम आज बहुत सारी बातों को पहले सोच लेते हैं, परंतु हम परमेश्वर के वचन को बाद में स्वीकार करते हैं, या कई बार नहीं भी करते हैं। परंतु आज जब परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो, वो आपके लिए इस पृथ्वी में आया, वो आपके खातिर मेरे प्रियो उसने अपने जीवन को कुर्बान किया, ताकि आप पाप से बचाए जाए, आप श्राप के बंधनों से आप निकल जाएं। और इसलिए यीशु मसीह ने आपके लिए हर दुख, हर दर्द को सहा। उसने कोड़े की मार इसलिए सहा कि हम चंगे रहें। उसने हमारे अपराधों के लिए वो कुचला गया मेरे प्रिय, हमारे अपराधों के लिए वो प्रताड़नाओं से होकर गुजरा, वो हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी मेरे प्रियो, और ताकि हम शांति पूर्वक जीवन को जिए। और परमेश्वर का राज्य कहता है बातों में नहीं है परंतु सामर्थ में। परमेश्वर का राज्य सामर्थ में, जब हम उसके वचन को जब हम स्वीकार करते, वो वचन सामर्थ है मेरे प्रियो, वो आपके जीवन में जब बोया जाता है वो क्या करेगा? फल लेकर आएगा, आपके जीवन में भलाई को लेकर आएगा। आपके जीवन की जो आवश्यकता, उन बीज को लीजिए, परमेश्वर का वचन बीज है, उसको बो दीजिए अपने जीवन में, आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को लेकर आएगा। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य धर्म है, मेल मिलाप है, मसीह यीशु की धार्मिकता, पिता से मेल मिलाप का जीवन है, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, उसकी धार्मिकता में आ जाते हैं मेरे प्रियो। और जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। आप जिस घड़ी यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, आप मसीह की धार्मिकता में आते हैं, और आपकी एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। वो आनंद आपके जीवन में होगा, वो हर्ष आपके जीवन में होगा, जो परमेश्वर का आनंद है, जो आपका दृढ़ होगा मेरे प्रियो। आपके चारों ओर बहुत सारी ऐसी बातें होती रहेंगी, लेकिन आप जानते हैं आपका परमेश्वर आपके साथ है, और वो परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है, वो वफादार परमेश्वर है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। चाहे आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चले, तब भी वो आपके साथ रहेगा। वो परमेश्वर है, और इसलिए कहता है जब तुम अपने आप को नम्र और दीनता से परमेश्वर के आगे समर्पित करते हो, परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में उतर आता है।
और परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ कार्य करता है। वो आपके जीवन में अद्भुत भलाइयों को करता है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, जब तुम बीमारों को चंगा करना तो कहना परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं को जब निकाला, यदि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो तुम जानो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यीशु मसीह कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य छुटकारे का राज्य, परमेश्वर का राज्य आनंद का राज्य, परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप का राज्य, परमेश्वर का राज्य धार्मिकता का राज्य, परमेश्वर का राज्य मेरे प्रियो आनंद और शांति से भरा हुआ राज्य है। आज परमेश्वर अपने राज्य में हमें बुलाने के लिए आया। जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, और इसलिए यीशु ने निकोदेमुस से कहा, यदि तू नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसके लिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है, जब एक व्यक्ति नम्र और दीन होता है, परमेश्वर की योजना के लिए समर्पित हो जाता है, अपने आप को जब वो समर्पित कर देता है, परमेश्वर का राज्य उसके जीवन में आ जाता है। जब वो यीशु को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करता है, वो परमेश्वर के राज्य में आ जाता है। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है, जो अपने आप को समर्पित करेगा, परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाएगा। जो अपने आप को दीन करेगा, परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाएगा। आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। एक पिता परमेश्वर ने दिन को देकर अपने लोगों को परमेश्वर आपने आशीषित किया, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। अब परमेश्वर आज आपके राज्य के बारे में आपके लोगों ने जाना, और आपका राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में प्रभु जी। और पिता इसी घड़ी प्रभु जी अपने आप को जो नम्र और दीन कर रहे हैं परमेश्वर पिता, हर एक बंधन टूट रहा है उनके जीवन से प्रभु, क्योंकि आपके राज्य में अंधकार नहीं है, आपके राज्य में बीमारियां नहीं है प्रभु यीशु। आपके नाम से सारे बीमारियों के बंधन तोड़े जाएं। और इसी घड़ी प्रभु अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ा, अपने लोगों को छू ले प्रभु, जो बीमारियों के बिछौने में, जो आईसीयू में, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के नाम से प्रभु जी वो चंगाई को पाने पाए। खुदावन परमेश्वर, जितने लोग नाना प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रहे प्रभु जी, वो छुटकारे को पाने पाए, कर्ज से छुटकारे को पाने पाए, निराशाओं से छुटकारे को पाने पाए। बच्चे जो अनाज्ञाकारिता के बंधन है, यीशु के नाम से वो सारे बंधन तोड़े जाएं, क्योंकि आपके परिवारों के जीवन में कोई बंधन काम नहीं कर सकता। दुष्टता की कोई शक्ति प्रभु आपके बच्चों को बांध कर नहीं रख सकती। हम यीशु के नाम से उन सारी दुष्टता की ताकतों को तोड़ते हैं, यीशु के नाम से हम खारिज करते हैं उनकी योजनाओं को। आपके बच्चों के जीवन को छोड़े, निकले और जाए इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से उन्हें लताड़ते प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके बच्चों के परिवारों में परमेश्वर पिता, आपकी चुनी प्रजा के घरों में परमेश्वर, कोई भी परमेश्वर पिता ढिठाई, अनाज्ञाकारिता, बेरोजगारी, निराशा, हाँ पिता झगड़े और लड़ाई की आत्मा काम नहीं कर सकती। यीशु के नाम से वो निकल बाहर होने पाए। और हम एक एक प्रियजनों को हम ब्लेस करते हैं पिता आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा उनके जीवन का भाग है पिता। ये मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। हम एक एक प्रियजनों को ब्लेस करते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा प्रभु जानने पाए परमेश्वर पिता कि आपका राज्य मेल मिलाप का राज्य, शांति का राज्य, आनंद का राज्य है पिता। और मसीह यीशु में धर्मी बनाए गए, और प्रभु धर्मियों के प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है प्रभु। और इसी घड़ी प्रभु जी हर एक अंधकार के बंधन भी तोड़े गए हैं, हर प्रकार के जादू टोने की शक्तियों को प्रभु जी आपने नष्ट किया, आपके दूतों ने ये कार्य कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। एक एक परिवार के ऊपर से प्रभु जी शैतान की सारी योजना, उनकी सारी चालाकियों के बंधन तोड़े जाएं पिता। हर प्रकार के भ्रम से, डर से प्रभु, निराशाओं से, हताशाओं के बंधन टूटे यीशु के नाम से, क्योंकि पिता आपने अपने बेटे यीशु के लहू से ने मोल लिया। आप पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता इस विजय जीवन को अपने लोगों को देने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।